हाँ तो बच्चों, आज आप हमारा मौजू है ड्रामा। ड्रामा एक सनफ़ है, जैसे एक शेरी सनफ़ होती है और एक नसरी सनफ़ होती है। ड्रामा जो है ये एक नसरी सनफ़ है। ये आपकी किताब में शामिल है, जिस ड्रामा जो लॉटरी का टिकट है उसी से पहले ये सनफ़ आई है ड्रामा। तो ड्रामा जो है आप मालूम होगा क्या होता है। ड्रामा जो है ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राउ से निकला है, यानी यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ था जिसका नाम था, जिसको कहते थे ड्राउ, उसी से ये लफ्ज़ निकला है ड्रामा। ड्रामा के माने हैं एक्शन, यानी अमल के हैं, यानी कुछ एक्टिंग करना, सामने आकर कुछ करना, जो कुछ भी सामने आकर किया उसको हम ड्रामा कहते हैं, उसी को हम एक्शन ही कहते हैं। ड्रामा दरअसल असल में इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर है। ड्रामा एक कदम फन है जिसकी इब्तिदा नकाली से हुई है, नकल से। नकाली का मतलब हो गया नकाली हो गया नकल करना। अरस्तु ने ड्रामा को किसी अमल की नकाली से ताबीर किया है। ये नकाली अपने मखसूस माने में जिंदगी की अक्कासी का नाम है। ड्रामे ने हिंदुस्तान और यूनान में आंखें खोली, यानी ड्रामे की इब्तिदा कहाँ से हुई? यूनान और हिंदुस्तान में। इन ममालिक में इसके असूल भी सबसे पहले वज़ा किए गए। यूनान में अरस्तु ने और हिंदुस्तान में भरतमुनि ने ड्रामा के मसाइल पर गौर किया। ड्रामा खुद ज़िंदगी नहीं मगर इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का एक ज़रिया है। अमल जो है वो ड्रामा की जान है, यानी इंसान सामने आता है, कोई काम करता है, वो हो गया अमल। काम, अमल का माना हो गया काम, तो वो क्या है? ड्रामा की जान। ड्रामा में अल्फाज के साथ अमल की क़वत भी कार फरमा होती है, यानी जैसे इंसान कोई अल्फाज सामने लाता है, कोई अल्फाज मुंह से कहता है, उसके साथ वो हरकत करता है, जिस्मानी हरकत, बाजू हिलाना, ये करना, इसको कहते हैं अमल। हिंदुस्तान में भरतमुनि लिबास, जिस्मानी अज़ा की हरकत, आवाज़, मौसीकी और रक़्स को ड्रामे के लाज़मी अज़ा करार देते हैं, क्योंकि ड्रामे से नाजरीन यानी देखने वालों, नाजरीन हो गए देखने वाले, देखने वालों के दिलों में एक ख़ास तासर और कैफियत पैदा होती है, जिसको उन्होंने रस का नाम दिया है। इसके बरअक्स यूनान में अरस्तु ने ड्रामे के लिए मंदरज झेल अच्छे अज़ा तरकीबी वाज़ेह किए हैं। किस्सा, किरदार, मकालमा, मरकज़ी ख्याल, आरास्तगी और मौसीकी, ये यानी किसने? अरस्तु ने इनको लाजमी जुज़ करार दिया। किसके लिए? ड्रामे के लिए। अज़ा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर हम गज़ल के बारे में देखते हैं, गज़ल के भी अज़ा तरकीबी होते हैं, नावल के भी अज़ा तरकीबी होते हैं, यानी किरदार, मकालमा, ड्रामा। इसी तरह ड्रामा जो होता है इसके भी क्या होते हैं? अज़ा तरकीबी, यानी वो जो इस ड्रामे में शामिल होते हैं, किस चीज़ से ड्रामा बनता है। लेकिन साथ ही अरस्तु ने स्टेज की आराइश को भी ड्रामे के लिए लाजमी करार दिया है। अरस्तु ने स्टेज को भी ड्रामे के लिए लाजमी जुज़ करार दिया है, क्योंकि स्टेज के साथ ड्रामे का ताल्लुक नागज़ीर हो जाता है, यानी स्टेज के साथ ड्रामे का ताल्लुक जो है तो नागज़ीर हो जाता है, यानी लाजम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए, अदाकार हो गए जो उसमें काम करने, अदाकार क्या हुआ? जो ड्रामे में काम करने वाले होते हैं उनको हम अदाकार कहते हैं। अदाकारों के ज़रिए नाजरीन के सामने पेश की जाती है। नाजरीन हो गया जो देख रहे होते हैं, ड्रामा देखने वाले, उनको नाजरीन कहते हैं, जो असल मालूम होती है। इसलिए ड्रामा निगार हर कदम पर स्टेज, अदाकारों और तमाशाइयों को मद्देनज़र रखता है, यानी उनको जब वो ड्रामा पेश करता है तो स्टेज पर वो अदाकारों को, तमाशाइयों को मद्देनज़र रखता है, सामने रखता है। ड्रामा को इसके दाखिली मिजाज और असरात के नुक्ता नज़र के लिहाज से दो अक़साम में तकसीम किया गया है। ड्रामा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? दो हिस्सों में। एक होता है अलमिया। ऐसे ड्रामों को कहा जाता है जिनमें खून व यास और शिकस्त व मारूमी के जज्बात गालिब हों, उसको ड्रामा के कौन से कहा जाता है? अलमिया। जिनका
مجموعی اثر غم انگیز اور حسرت و یاس برا ہو، یعنی اس میں دکھ درد بیان کیا گیا ہو، پریشانی بیان کی گئی ہو، ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ المیہ۔ تربیہ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن میں فرت و مسرت ہو، ایک ہوتا ہے المیہ اور دوسرا ہوتا ہے تربیہ۔ المیہ میں دکھ و درد بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے تربیہ۔ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن میں فرت و مسرت کی فراوانی اور ظرافت برا ہو، جن کا مجموعی اثر طمانینت بخش اور خوشکن ہو، ان کا انجام مسرت آمیز ہو۔ ڈرامہ کے ناقدین نے ڈرامہ کے درجہ ذیل اجزائے ترقی بھی مقرر کیے ہیں۔ جنہوں نے ڈرامہ کی تنقید کی ہے، نقد کیا ہے، انہوں نے ڈرامہ کے اور اجزائے ترقی بھی مقرر کیے ہیں، جیسے پلاٹ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، تسلسل، کشمکش، تصادم، آغاز اور نقطہ عروج۔ ڈرامہ نگار ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر ڈرامہ تخلیق کرتا ہے۔ ڈرامہ نگار جو ہوتا ہے، ڈرامہ نگار ہو گیا ڈرامہ لکھنے والا، ڈرامہ بنانے والا، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنے دماغ میں رکھ کر ڈرامہ بناتا ہے، ڈرامہ تخلیق کرتا ہے، یعنی تخلیق کرنا ہو گیا پیدا کرنا، بنانا۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ کے مطابق واجد علی شاہ 1822 سے لے کر 1887 اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ 1722 سے لے کر 1887 تک اردو کے وہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار کون ہیں؟ واجد علی شاہ۔ اور ان کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ رادھا کنہیا کا جو قصہ ہے، جو انہوں نے تخلیق کیا ہے واجد علی شاہ نے، وہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ 1842 اور 1843 عیسوی کے درمیان کی تصنیف ہے۔ یہ ڈرامہ انہوں نے ولی عہدی کے زمانے میں تیار کیا، جب وہ ولی عہد تھے اس وقت انہوں نے یہ ڈرامہ تیار کیا۔ اس کے بعد سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر ڈرامہ اندر صبا لکھ کر اردو ڈرامہ کو ایک نئی جہت عطا کی۔ یعنی اس کے بعد سید آغا حسن امانت لکھنوی جو تھے، ان کو کسی اپنے دوست نے فرمائش کی تھی، یعنی اصرار کیا تھا کہ آپ یہ ڈرامہ لکھو، تو انہوں نے ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا اندر صبا۔ تو انہوں نے اس ڈرامے کو ایک نئی جہت عطا کی، یعنی ایک نئی روشنی، نئی زندگی بخشی۔ اندر صبا کا پلاٹ ہندوستان کے قدیم اساطیری قصوں سے ماخوذ عناصر پر مشتمل ہے۔ اس میں پری اور آدم زادے کے عشق کے موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں پری اور آدم زادے کے عشق کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی ایک پری کا اور ایک آدم زاد، یعنی ایک آدم زاد ہو گیا انسان، اس کا جو عشق تھا اس کے موضوع کو اس میں بنایا گیا ہے، جس کا نام کیا رکھا تھا اس ڈرامے کا؟ اندر صبا۔ امانت نے اردو ڈرامہ کو عروج پر پہنچایا، یعنی اس نے ڈرامہ نگاری کو ترقی دی، عروج ہو گیا ترقی دی۔ اندر صبا کی تقلید میں کئی ڈرامہ نگاروں نے صنف ڈرامہ کو ترقی دی، یعنی ان کے دور میں ان کی تقلید ہو گیا پیروی کرنا، ان کی پیروی کرتے ہوئے کئی ڈرامہ نگاروں نے اس صنف کو یعنی ڈرامہ کو ترقی دی، جن میں حسن لکھنوی، پنڈت نارائن بیتاب اور طالب بنارسی کے نام قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کشمیری پہلا ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے پہلی بار ڈرامے کو فن کی طرف موڑا اور ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا۔ یعنی آغا حشر کشمیری جو ہیں، انہوں نے ڈرامہ کو اور زیادہ ترجیح دی، اور زیادہ اس کو ترقی کی طرف لایا۔ انہوں نے ڈرامے کو ایک فن کی صورت میں پیش کیا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ عوام کے مذاق اور معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے جنہوں نے بہت کم عرصے میں شہرت پائی کہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے، یعنی اردو ڈرامے کے انہوں نے اتنی شہرت حاصل کی، اتنی شہرت پائی آغا حشر کشمیری نے کہ وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے۔ 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے اختتام تک اردو میں ادبی ڈرامہ فنی شعور اور اسٹیج کی ضرورت سے آشنا ہو گیا تھا، چنانچہ ڈاکٹر سید عابد حسین کا پردہ غفلت، فضل کا حشرات الارض،
प्रोफेसर मुजीब के इंजाम और खाना जंगी वगैरह में अदबियत के साथ स्टेज का वाज़ह तस्वर ड्रामा के फ़न का गहरा शऊर मिलता है। इश्तियाक कुरैशी के मकबूल ड्रामे गुनाह की दीवार, मालम असवद, सद ज़बूं और हमजाद हैं। उनके ड्रामों में ज़बान का लुत्फ़ शुरू से आखिर तक बरकरार रहता है। इस दौर में यानी आज के ज़माने में इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली एक शाहकार अदबी ड्रामा है, यानी बहुत मशहूर, बहुत माना हुआ, बहुत मकबूल ड्रामा है जिसका नाम है अनारकली। ये इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है, जिसे उर्दू ड्रामा की तारीख में संग मेल की हैसियत हासिल है। यानी इसको उर्दू ड्रामा की तारीख में एक बहुत अच्छी हैसियत हासिल है, बहुत इम्तियाज़ हासिल है। ताज ने उर्दू ड्रामा नगारी की तमाम हामियों को दूर किया, यानी ड्रामा नगारी में जितनी भी कुछ गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, जो भी हामियाँ थी, उन सब को दूर किया। इस ड्रामा की सबसे बड़ी खुसूसियत शाही माल और शाही दरबार की कामयाब और मुकम्मल तस्वीर कशी है। यानी शाही माल बादशाहों के जो माल होते हैं, शाही दरबार जो होते हैं, उनकी जो कामयाब जो मुकम्मल तस्वीर कशी, पूरी तस्वीर कशी की है, तस्वीर खींची है। तस्वीर कशी करना हो गया तस्वीर खींचना। अनारकली एक हुस्निया ड्रामा है जो फ़नी नुक्ता नज़र से बहुत दिलकश है, यानी बहुत पसंद किया हुआ, दिलकश है, दिल को लुभाने वाला, दिलकश हो गया दिल को लुभाने वाला। इसके अलावा भी इस दौर में बहुत से ड्रामा नगारों ने मुख्तलिफ ड्रामे लिखे हैं। ड्रामे के जदीद दौर में, यानी इस नया दौर जो है, मिर्ज़ा अदीब, सआदत हसन मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चगताई, राजेंद्र सिंह बैदी, उपिंदर इशक, इंतज़ार हुसैन, रेवती शर्मा, कृष्ण चंदर, हयात अली अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर मुजीब, करतार सिंह गुल वगैरह उर्दू ड्रामा की तरोीज व तरक्की में अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं। यानी ये जिन लोगों के नाम मैंने, अदीबों के मैंने नाम लिखे बताए आपको, ये सब जो हैं इन्होंने इस ड्रामा को बहुत तरोीज दी, यानी बहुत तरक्की दी। उन्होंने इस ड्रामा के लिए अच्छा काम किया है और ये अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं, मुनफरद जगह रखते हैं ड्रामे की सनफ में। इस दौर के ड्रामों में इब्राहिम यूसुफ का नाम भी काबिल ज़िक्र है। इब्राहिम यूसुफ जो हैं वो भी, उनका नाम भी नाम लेने के काबिल है, यानी वो उन्होंने भी इस ड्रामे में सनफ में बहुत काम किया है। जिनके ड्रामों के 3 मजमूए, यानी इब्राहिम यूसुफ के ड्रामों के 3 मजमूए सूखा दरख्त, तंजिया ड्रामे और दुहें के आंचल शाया हो चुके हैं। उनके 3 मजमूए ड्रामे इसमें शामिल हुए हैं, मजमूए शामिल हुए हैं। एक का नाम है सूखा दरख्त, दूसरा है तंजिया ड्रामे और दुहें के आंचल, ये भी इसमें शामिल हुए हैं। मौजूदा दौर में नसरी ड्रामा सबसे ज़्यादा मकबूल है क्योंकि इससे रेडियो का ज़बरदस्त सहारा हासिल है। इसे रेडियो का ज़बरदस्त सहारा, यानी रेडियो पर ये ड्रामे नशर किए जाते हैं। इस सिलसिला में उशरत रहमानी, आबद अली, शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर, आगा बाकर, असगर भट्ट, जमाल ज़हीर अख्तर और इकबाल मुजीब के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बच्चों, आपकी किताब में जो ये ड्रामा जो है जो लिखा गया है, शामिल है, ये शौकत थानवी का लिखा हुआ है। उसमें है लॉटरी का टिकट, यानी इसने ड्रामा कौन सा लिखा है, लॉटरी का टिकट। तो अब आपको समझ आई होगी मेरी अच्छी तरह से। चलो, उम्मीद है कि आप समझ